सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ परमानंद और आप देख रहे हैं मुझे द कोड स्ट्रीट पर। हमारे चैनल को 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं यार। हमने 8 वीडियोस कर रखी हैं। इसमें हमने सेटअप किया था पहले वीडियो में VS कोड का, ठीक है। C++ के लिए हमें कोड्स कैसे लिखने हैं पूरा सेटअप था उसका। कुछ शॉर्टकट्स थे, कुछ चेंजेस जो आपको करने थे अपने VS कोड में, हमने वो कवर की थी। आज हम यूज़ कर रहे होंगे न्यूटन स्कूल की IDE फॉर कोडिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी आईडी है अपने आप में, ठीक है। आपको एक ही जगह पे स्क्रीन में सब कोड लिख सकते हो, वहीं पे रन कर सकते हो। VS कोड के जैसे आपको यहाँ पर भी ऑटो सजेशंस मिलते हैं और जिससे आपकी कोडिंग परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है। सो दिस इज़ द कोड स्ट्रीट, द वन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल गाइस। एंड हमने 8 वीडियोज़ में काफ़ी कुछ सीखा है। लूप्स कवर किए हैं, फॉर लूप, वाइल लूप। हमने ये देखा कि बेसिक बॉडी कैसी होती है, उसमें रिटर्न टाइप क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती है, इंट मेन क्या होता है ना। तो आज हम कर रहे होंगे ऑपरेटर्स और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे हम। लगभग जितने भी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं हम वो कर रहे होंगे। ओके, अभी हमारी चल रही है C++ की बिगनर सीरीज़ और अभी हम काफ़ी सारी रॉ चीज़ें हैं ना, कि कुछ बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं अभी। ये ऑपरेटर्स, लूप्स, इन्हीं को हम आगे यूज़ कर रहे होंगे और जो भी हमारे बड़े प्रोग्राम्स हैं या जो थोड़े टफ प्रोग्राम्स हैं हम उनको इनकी मदद से लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ से मिल पाता है तो। कोई डाउट आता है आपको अगर तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कोई स्पेसिफिक चॉइस है आपकी वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको मेंशन करेंगे, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड्स की तरफ में। तो यार हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डालेंगे अपनी हेडर फाइल। आपको पता ही है IOStream का क्या यूज़ है। IOStream हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट देने के लिए, है ना। इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इसका नाम है। 2 तरह की हेडर फाइल्स होती हैं यार बेसिकली। पहली होती है सिस्टम हेडर फाइल्स, जैसे कि हमारी IOStream है, ये हमारी सिस्टम हेडर फाइल है, हमको पहले से ही मिलती है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे कि इट कम्स विद द कंपाइलर। तो सिस्टम हेडर फाइल्स कम्स विद द कंपाइलर, यू डोंट हैव टू कोड देम, ओके। हम सीधे उनको यूज़ करते हैं। बट जो सेकेंड टाइप की है वो क्या है, यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स रिटन बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे कुछ फंक्शंस हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इंक्लूड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, उनको कोड करके और मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ। आपको थोड़ा सा अभी लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये हमारी फ़ाइल है, अब इसको हम इंक्लूड कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो मान लीजिए कोई फ़ाइल है, सपोज़ करिए कि उसका नाम हमने रखा file.cpp, ठीक है। उस फाइल के कुछ फंक्शन या उस फाइल के कुछ पार्ट को हम अपने प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे इंक्लूड file.h, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं IOStream, वैसे हमको क्या करना है, इंक्लूड file.h। इतना करेंगे तो हम उसको इंक्लूड करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, लेट मी मेंशन इट हियर, ठीक है। फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फाइल, ठीक है, जो भी हमारा प्रोग्राम है तो उसमें file.h जो हमारी फाइल है ना, मस्ट बी प्रेजेंट इन दी करंट डायरेक्टरी, ठीक है। वो फाइल हमारी जब तक करंट डायरेक्टरी में प्रेजेंट नहीं होगी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो एरर शो करेगा हमको। इसको हमने कमेंट आउट कर रखा था, तो जैसा कि जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको सिंपली जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देगा। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे हमने अपना यूज़ किया है नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर हमारा इंट मेन फंक्शन आता है, उसकी बॉडी है। तो हम जनरली पहले कैसे प्रिंट कर रहे थे, सी आउट लिखा हमने और दिस इज़ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते थे। तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है, दिस इज़ हेलो वर्ल्ड, ये पूरा जितना कॉमा के अंदर लिखा है हमारा, है ना, ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है कंपाइलर और इसको एग्जैक्ट कॉपी करके हमको आउटपुट में दे देता है। नाउ गोइंग अहेड, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ऑपरेटर्स इन C++, फिर हमने लाइन ब्रेक करी, ओके।
तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन C++। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर टाइप है वो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। जब हम किसी भी दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऑपरेट करते हैं, उनके साथ कुछ ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं उनके बेसिस पर हम जब उनको ऑपरेट करते हैं और अपना आउटपुट निकालते हैं, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑपरेटर हो गया जैसे हमारे ये प्लस की साइन है, ठीक है, जैसे हमारी प्लस की साइन है, ये हमारे माइनस की साइन है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, ठीक है। अगर दो नंबर सिंपली लिखे हैं और कोई ऑपरेटर नहीं लगा तो हमको कैसे पता होगा कि हमें क्या करना है। तो इन ऑपरेटर की अपनी एक वैल्यू होती है, इनका एक अपना मीनिंग होता है। ऑपरेटर से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन कैरी आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख रहे होंगे और ये देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले हम दो वेरिएबल बना लेंगे, a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स टू 5। तो हमने यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए हमारे ये कोड्स लिख रखे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सी आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज़, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज़। अब ये है कॉमास के अंदर में, तो ये क्या ट्रीट होगा, एज अ स्ट्रिंग। तो इसको कंपाइलर एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट कर देगा। फिर हमने आउटपुट यहाँ पे क्या दिया, a प्लस बी। जब हम a प्लस बी लिखेंगे तो हमें मेथड डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। खैर आगे चल के मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर करके फिर एक और उसका क्या क्या फॉर्मूला बना करके या फंक्शन बना करके हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बट सिंपली हमने जैसे यहाँ पे लिखा a प्लस बी और ब्रेक किए लाइन को, तो कंपाइलर समझ गया कि हमें चाहिए एडिशन दो इन इंटीजर्स का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। अब ध्यान से आप ये देखिएगा कि हमने लिखा a माइनस बी, ए हमारा है 2 और b है हमारा 5, ठीक है। मुझे याद नहीं बट मैंने शायद अपने टाइम पे 5th में ही पढ़ा था नेगेटिव्स में कैसे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर उससे सी कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आता है -3, तो कंपाइलर हमारा -3 ही हमको देगा, ठीक है। ए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं, ऐसे हम डिवीजन लिखते हैं। ये मॉड्यूलस के लिए हम परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तो काफ़ी बेसिक होंगी आपके लिए, ओके। अब आगे चल के देखते हैं और क्या है। और हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं a प्लस प्लस, ठीक है, और a माइनस माइनस प्लस प्लस a एंड माइनस माइनस a, ठीक है। इनका अगर आपको दो एक भी समझ में आएगा तो आपको बाकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं ये तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, बट अभी आपको कन्फ्यूजन होगा a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस a के बीच में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं a प्लस प्लस जो है ना, ठीक है, तो क्या है इसका काम, दिस ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पोस्ट प्रिंटिंग। जब हम a प्लस प्लस लिख रहे होंगे तो कंपाइलर एग्जैक्टली कर क्या रहा होगा, ठीक है। जब हमने लिखा यहाँ पर आउटपुट में दिया a प्लस प्लस, तो जैसे सीक्वेंस में a प्लस प्लस लिखा है वैसे ही सीक्वेंस में चीज़ें काम करेंगी। वो देखते हैं कैसे। हमने पहले लिखा a, तो कंपाइलर क्या करेगा, a को प्रिंट कर देगा, ठीक है, a को प्रिंट कर देगा। उसके बाद है प्लस प्लस, इसका मतलब कि इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय 1, मतलब अगर 2 है तो 3, 4 है तो 5, 6 है तो 7, ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हमने a प्लस प्लस लिखा तो सिंपली क्या होगा, हमारे a की वैल्यू थी अभी यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा और वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करके कर देगा 3, ठीक है। अब वैल्यू हो चुकी है 3। अब जब हम इसको ऑपरेट कर रहे होंगे, a माइनस माइनस को ऑपरेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, a को प्रिंट करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अब हो चुकी है 3, क्योंकि a प्लस प्लस जब प्रिंट हुआ तो उसने 2 प्रिंट करके a की वैल्यू को इंक्रीज करके कर दिया 3। अब जो a माइनस माइनस है उसकी वैल्यू हो चुकी है कितनी, सॉरी, जब a माइनस माइनस प्रिंट करे एग्जीक्यूट होगा तो a की वैल्यू पहले प्रिंट करेगा, a की वैल्यू हो चुकी है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगी। माइनस माइनस लगने की वजह से उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, मतलब वैल्यू 3 थी अब 3 से वापस
2 हो जाएगी। फिर हमने आगे लिखा प्लस प्लस ए। अब प्लस प्लस ए भी सेम जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में काम करेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे बता रखा है प्लस प्लस ए का क्या है, दिस ऑपरेटर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रायर प्रिंटिंग, मतलब प्रिंट करने से पहले ही वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस ए लिखा है तो वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और फिर ए प्रिंट होगा। मतलब जैसे अभी हम देखो स्टार्टिंग में ए की वैल्यू थी 2, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हुई और हो गई 3, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हुई और 3 से घट के हो गई फिर से 2, ठीक है। फिर यहाँ पे जब बात आई तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू जो हमारी थी ये अब बढ़ जाएगी, 2 से फिर 3 हो जाएगी और 3 होकर के फिर प्रिंट हो जाएगा ए, ठीक है। ए प्रिंट हो जाएगा 3 और 3 हो चुका था, अब माइनस माइनस ए लिखा है। इसके कहने का मतलब ये है कि अभी ए जो ए हो चुका था 3, अब उसमें वैल्यू होगी उसकी कम, माइनस माइनस मतलब वैल्यू होगी पहले कम, 3 से हो जाएगी वापस 2 और फिर ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, कि चीज़ कैसे काम कर रही है हमारी। ठीक है, द सेम गोज विथ ए माइनस माइनस एंड माइनस माइनस ए। पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो इक्वल टू का साइन है ना, ये हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ किया था एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो हमारा दूसरे तरह का ऑपरेटर हो गया है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे जो हमारी इक्वल टू की साइन है ना, ये क्या है, इससे हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं, बी इट कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर है, कोई कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करेंगे तो इक्वल टू साइन के थ्रू ही करेंगे। लेकिन जब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में इक्वल टू का साइन करते हैं तो ये चेक करने के लिए करते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ इक्वल है कि नहीं, या डिनोट करते हैं कि ये वैल्यूज़ इक्वल है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो भाई इक्वल टू की वैल्यूज़ कैसे चेक करेंगे उसकी भी बात हमने आगे कर रखी है, देख लेते हैं कैसे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यूज टू असाइन और डिक्लेयर वेरिएबल्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तब हम देखते हैं कि इक्वल्स टू चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें कोई दो वैल्यूज़ को इक्वल चेक करना है, ठीक है, या कंपेयर करना है, तो हम 2 बार इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने उसको कमांड दी क्या, ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू बी की इक्वल है, ठीक है। हमने उसको बोला ए इज इक्वल्स टू बी। अब अगर ये ट्रू पाया जाता है तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर ये फॉल्स पाया जाता है तो हमको 0 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारे ए की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, हमारे ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, ठीक है। देखिए खैर हमारी ए की वैल्यू चेंज हुई थी, मगर वो चेंज होकर के वापस से 2 ही हो गई थी लास्ट में, है ना। क्या 2 5 के बराबर है क्योंकि बी की वैल्यू 5 है, नहीं है। तो देखना हमको यहाँ पर 0 मिल रहा होगा। यहाँ पे हमने बोला ये नॉट इक्वल्स टू के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें इक्वल टू चेक करना है तो हम 2 बार इक्वल्स टू का साइन यूज़ करेंगे। अगर नॉट इक्वल्स टू चेक करना है तो हम एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू के साइन को एक साथ यूज़ करेंगे। तो ये हमारा नॉट इक्वल्स टू रिसेंबल करता है। सिमिलरली ए इज़ लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ये हमारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता भी रखा है कि इक्वल्स टू इज यूज टू असाइन वैल्यू, डबल इक्वल्स टू इज टू कंपेयर इक्वल वैल्यूज़ एंड नॉट इक्वल्स टू, ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू का साइन है, इज कंपेयर टू इज़ यूज टू कंपेयर अनइक्वल वैल्यूज़, ठीक है। आप सभी ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन से फेमिलियर होंगे क्योंकि बचपन से ही हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो होप सो कि इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं जब हमको मल्टीपल कंपैरिजन्स करने होते हैं, ठीक है। कैसे, तो वो देख लेते हैं यार। तो डबल एंड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 ऑपरेशन सपोज करो, 2 कंपैरिजन्स के बीच में जब हम एंड यूज़ करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं एंड ऑपरेशन कैरी कर रहे होते हैं।
अगर आपने सेट पढ़ रखा है तो सेट में जो हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं दो सेट का, और यहाँ पर जो एंड है वो सेम काम करता है। इंटरसेक्शन में जैसे हमारा होता है कि दोनों सेट में अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो वो हमको ट्रू मिलता है वहाँ पर, है ना। अगर कोई दोनों सेट में अगर कुछ वैल्यूज़ कॉमन है तो हमको वो वैल्यू मिलती है, अदरवाइज़ हमको फाई मिलता है, जिसका मतलब होता है वॉइड। ठीक है, एम्प्टी सेट मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर एंड ऑपरेटर का हम यूज़ जब करते हैं, इसका मतलब होता है बोथ ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी हमको आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज़ हमको आउटपुट वहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा। सिमिलरली जो नीचे हमने ये ऑपरेटर यूज़ कर रखा है, ठीक है, ये ठीक है, ऑल्सो नोन एज और ऑपरेटर, सिमिलर टू द यूनियन इन सेट्स। अगर दो में से एक भी कंपैरिजन सही निकलता है, वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एंड ऑपरेटर में बोथ ट्रू होना चाहिए, और ऑपरेटर में एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू। यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, कोट्स में हमने लिख रखी है कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड ए लेस देन बी इज़। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें चेक कर रहे हैं कि ए बी के बराबर है एंड ए बी से छोटा है। अभी देखो, ये तो यार अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है कि कोई दो नंबर जो अगर आपस में बराबर होंगे तो फिर वो एक दूसरे से छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं। तो ये तो कन्फर्म है यहाँ पर कि एक हमको ट्रू मिल रहा होगा, एक फॉल्स, क्योंकि ए बी से छोटा है और ए बी के बराबर नहीं है। तो एक तरफ ट्रू है, एक तरफ फॉल्स है, तो हमको आंसर मिलेगा फॉल्स, मतलब ज़ीरो। नीचे हमने चेक की है सेम कंडीशन और में, ठीक है, कि ए बी के बराबर है या ए बी से छोटा है। तो हाँ, ए बी के बराबर नहीं है लेकिन ए बी के छोटा है, तो इसमें हमने और यूज़ किया था, इसलिए हमको एक जगह हमको ट्रू वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ट्रू। अब जो तीसरा हमने लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे किया है, ठीक है, जो नॉट इक्वल्स टू में है कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ए बी के इक्वल्स हाँ नहीं है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें वन मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक, ये हमने अपने सारे कोड लिख रखे हैं, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये है न्यूटन स्कूल की आईडी, आप देख सकते हो। तो हमने आपको बताया था कि दो हेडर फाइल्स होती हैं। लेट्स सी कि क्या मिला हमको आउटपुट। देखो, जैसा कि हमने बोला था, सबसे पहले से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या है, 7, बिल्कुल सही। द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज़ -3, ये भी बिल्कुल सही है। ए मल्टीप्लाइड बाई बी 10 आया, ए डिवाइडेड बाई बी 0 आया, क्योंकि ये डेसिमल के पहले की वैल्यू सिर्फ प्रिंट कर रहा है, ए बी से छोटा है, तो जब ये डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 0.4। ओके, तो सिर्फ 0 प्रिंट हुआ यहाँ पे, 0.4 पीछे की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। ए मॉड्यूलस बी, इसकी वैल्यू 2 आई है। ए प्लस प्लस की वैल्यू कितनी है, 2 है। ए माइनस माइनस में क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पर हो चुकी थी इंक्रीज, तो 2 से हो चुकी है 3। और देखो, ए प्रिंट हुआ, ये है 3। अब माइनस माइनस मतलब इसकी वैल्यू घट जाएगी। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। ठीक है, वापस से 2 हो चुकी है, लेकिन इसमें प्लस प्लस लगा पहले, तो पहले इंक्रीज करेगा, 2 को कर देगा 3 और फिर प्रिंट करेगा, तो आंसर आया यहाँ पे 3। ठीक है, वैल्यू भी 3 बढ़ चुकी। अब ये कह रहा है कि माइनस माइनस ए, सॉरी, ये कह रहा है माइनस माइनस ए, तो क्या होगा, पहले जो 3 था यहाँ पे वो पहले घटेगा एक बार, तो हो जाएगा 2 और फिर प्रिंट होगा ए, तो आया यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जो हमने लॉजिकल अपने कंपैरिजन कर रखे थे, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी, तो क्या है कि बी, ए बी के बराबर है, नहीं है, तो हमको मिला 0। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, सही है, तो 1 मिला। ठीक है, ये लेस देन ग्रेटर देन छोड़ देते हैं अभी इसको, तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, ये हमारा ए इज इक्वल्स टू बी एंड लेस देन बी, तो दोनों हमारे ट्रू नहीं थे। हमने कहा था कि यहाँ पे हमको फॉल्स मिलेगा, तो हमको यहाँ पे 0 मिला है। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू ट्रू, सॉरी, और ऑपरेटर यूज़ किया हमने, और में हमको बताया कि कोई एक भी अगर ट्रू वैल्यू देता है तो हमारी फाइनल वैल्यू ट्रू ही आएगी, मतलब हमको यहाँ पे फाइनली 1 मिला। और ये चीज़ भी हमने बताई थी कि ए बी के इक्वल नहीं है, और हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ किया, तो ये पूछ ही रहा था, ये तो यही देख रहा था कि क्या ए के मतलब ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब था ए बी के बराबर नहीं है, और हाँ, ये बात सही है कि ए बी के बराबर नहीं है, तो हमको आंसर मिला 1। तो होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में आपके लिए, बट डोंट वरी,
आप लेक्चर को रिपीट करके देखिए एंड आई होप सो कि आपको ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम आगे डिटेल में यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत ही काम की चीज़ है। आप हर जगह ही ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम जब मल्टीपल लूप्स लिखेंगे और ऐसी चीज़ें, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो इनका यूज़ भी बढ़ जाता है, ठीक है यार। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपके काम ज़रूर आएगी, एंड वो है इंट्रोडक्शन टू द न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से लेक्चर्स हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं, ठीक है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में एनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, ठीक है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यू और पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो सो चेक आउट द Newton School and the courses to skyrocket your coding career with Newton School. I wish you all the best. आप ऐसे ही कोड करते रहो एंड अपनी कोडिंग को इन्हेंस करते रहो, ओके। तो बस यही मैं अपने आपको 5 रूल रिमाइंड करा दूँ, 6 दिख रहे हैं आज तो ब्रेक कर दिया हमने को एक। तो बी कंसिस्टेंट, कोड फॉर फन, बी क्रिएटिव, आस्क डाउट्स इन द कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर more amazing lectures. Till then, take care. Bye bye.